हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो इतने दिनों के लिए आई एम सॉरी। और हाँ, इतने दिनों कोई भी वीडियो ना लाने के लिए मैंने एक वन शॉट लिखा है और मैंने उसे अपलोड कर दिया है। तो आप सभी उसे भी जाकर सुन लेना और इसे भी सुन लेना, ओके। मुझे पता है बहुत दिन हो गया तो आप लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा ख़त्म हो गया होगा, बट हाँ, मैं पूरा ट्राई करूँगी इसे रेगुलर करने के लिए। और हाँ, मैंने अपने सेकंड चैनल में भी स्टोरी अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। उसमें भी मैं बहुत दिनों से अपडेट नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, बट अब मैं करूँगी, ओके। और हाँ, मैं ट्राई करूँगी अगर मुझे टाइम मिला तो मैं उसमें भी एक वन शॉट एफ अपलोड कर दूँगी, ओके। आप लोग उसे भी जाके सुन लेना। तो चलो हम ज़्यादा बकवास ना करते हुए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। अब उस बात को पूरे 3 महीने बीत चुके हैं जब वांगजी ने सॉन्गलैंड को वो सब बोला था, यानी कि जब वांगजी के दोस्तों ने सॉन्गलैंड को बुली किया था। उस बात को अब पूरे के पूरे 3 महीने हो चुके हैं। अब पूरे 3 महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग अपने रूम में सोया हुआ था, तभी उसकी माँ उसे चिल्लाते हुए बोलती है, विंग अब उठ भी जाओ, तुम्हारा आज कॉलेज का पहला दिन है, तुम पहले ही दिन लेट होना चाहते हो। ये सुनकर विंग अपने फेस को पीलों में छुपाते हुए कहता है, मम्मा प्लीज मुझे सोने दो ना, मुझे अभी भी नींद आई हुई है, मैं अभी भी सोना चाहता हूँ। ये बोलकर वो फिर से सो रहा था, बट उसकी माँ उसके पास आती, उसके कंबल को उससे खींचती है और अचानक से उसके कान को पकड़कर मोड़ देती है और उसे डांटते हुए कहती है, मैंने तुम्हें आधे घंटे पहले उठाया था, फिर भी तुमने क्या कहा था, मुझे 5 मिनट सोने दो। आधे घंटे पहले तुम्हारा 5 मिनट कंप्लीट नहीं हुआ, अब उठ जाओ नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर विंग अपनी आंखों को रब करते हुए उठता है और कहता है, ओके फाइन, उठता हूँ। ये बोलकर वो अपने कानों को रब करता है। उसकी माँ उसे फिर से घूरती और कहती है, सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट तुम्हें दे रही हूँ, तैयार होकर नीचे आ जाओ, आज तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन है, तुम भूल गए हो क्या। ये सुनकर विंग को याद आता है, ओ हाँ, आज तो उसके कॉलेज का पहला दिन है ना। विंग मुंह बनाता है, उसे उस कॉलेज में नहीं जाना था, बट क्या कर सकते, उसके मॉम और उसके डैड ने उसका एडमिशन उसी कॉलेज में कर दिया जहाँ उसे बिल्कुल भी नहीं जाना था। वहाँ पर उसे उन लोगों का शक्ल देखना पड़ेगा जिनकी शक्ल वो देखना नहीं चाहता। विंग मुंह बनाते हुए वॉशरूम जाता है और वॉशरूम में जाकर वो लेजीली अपने आप को फ्रेश अप करता है। फ्रेश अप करने के बाद वो अपने रूम में आता है और फिर अपने आप को तैयार करने लग गया। विंग अपने आप को आईने में देख रहा था। विंग बहुत ज़्यादा लेजीली तैयार हो रहा था। उसकी माँ फिर से बाहर से चिल्लाती, 10 मिनट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ तुम्हारा। ये सुनकर विंग जल्दी जल्दी अपने आप को अच्छे से तैयार करता है और कहता है, हाँ मैं आया। उसके बाद वो सीधा भागकर नीचे जाता है। नीचे उसकी माँ उसके पापा को यानी कि वी चांगसे को खाना दे रही थी। आप उसे खाना भी बोल सकते हो और ब्रेकफास्ट भी। वो सभी लोग ब्रेकफास्ट करे थे। विंग भी भागकर वहाँ आता है और वो बैठ जाता है। तभी सिंह चैन विंग को देखते हुए कहता है, विंग तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, तुमने बैग तो पैक करके रखा था ना, तुम्हारा बैग कहाँ है। तुम्हें पता है ना हमें कॉलेज जाना है, हमारा पहला दिन है और आज तुम्हारे कारण मैं लेट नहीं होना चाहता। ये सुनकर विंग कहता है, तो तुम्हें किसने बोला था मेरा इंतजार करने के लिए, चले जाते ना, वैसे भी मुझे उस कॉलेज में नहीं जाना। ये बोलकर विंग मुंह बनाता है। उसकी माँ फिर से उसे घूरती और कहती है, तुम बहुत ज़्यादा नौटंकी कर रहे हो, मैं तुम्हें बोला ना वो यहाँ का बेस्ट कॉलेज है और तुम वहाँ जाना क्यों नहीं चाहते। तुम्हें नहीं पता क्या, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग पढ़ाई करते हैं और वैसे भी तुम्हारी चीज़ें, तुम्हारे गगा और बाकी सब बच्चे भी वहीं पढ़ाई करते हैं, तुम्हारे दोस्त भी वहीं पढ़ते हैं, तुम्हें आपत्ति किस बात की है। ये सुनकर विंग मुंह बनाते हुए अपने मन में ही बड़बड़ाते हुए कहता है, उस खड़ूस का मुझे फेस देखना पड़ जाएगा जो मुझे नहीं देखना है। ये बोलते हुए विंग ममल कर रहा था जो उसकी माँ देख रही थी कि विंग कुछ बड़बड़ा रहा है। उसकी माँ फिर से घूरती और कहती, विंग। ये सुनकर विंग अपनी आंखों को हल्का सा उठाता है अपनी मदर की तरफ और कहता है, हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ ना, वैसे भी अब मैं मना कर भी नहीं सकता, एडमिशन हो गया है। ये बोलकर वो अपना खाना खाता है। उसके फादर विंग से कहते हैं, विंग जल्दी से अपना बैग लेके आओ, हमें जाना होगा। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर सीधा भागकर वो ऊपर जाता है।
ऊपर वो अपने बैकपैक को लेता है, अपना मोबाइल लेता है और सीधा वो नीचे आता है। उसके फादर ने कार रेडी कर लिया था। सिंह चैन और विंग कार में बैठते हैं। उसके फादर सीधा विंग और सिंह चैन को लेकर वहां से रवाना हो जाता है कॉलेज की तरफ। विंग के सारे दोस्त भी वहां से चले गए थे। उन लोगों का क्लास अलग है। विंग उनसे छोटा है ना, तो उन लोगों का क्लास अपर क्लास है, या कह सकते हो आप विंग के सारे दोस्त सेकेंड ईयर में है, बट विंग फर्स्ट ईयर में है। यहाँ तक कि सिंह चैन भी सेकेंड ही ईयर में है। अब हम कॉलेज का सीन देखते हैं। विंग के फादर विंग को और सिंह चैन को कॉलेज के एंट्रेंस पे छोड़ देते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हें अंदर मैं छोड़ने जाऊं कि तुम जा सकते हो। विंग कहता है, फादर मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। ये सुनकर उसके फादर कहते हैं, तो ठीक है, मैं भी चलता हूँ, मुझे भी आज मीटिंग के लिए लेट हो गया है, वो भी तुम्हारे कारण। ये सुनकर विंग अपनी आंखों को रोल करता है और कहता है, फादर इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने थोड़ी ना बोला था कि आप मुझे ड्रॉप करने आओ, मैंने तो खुद कहा था कि मुझे आना ही नहीं है। ये बोलकर विंग मुंह बना रहा था। विंग को मुंह बनाते हुए देखकर वी चांग से अपना सर शेक करते और कहते, इस लड़के का कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे समझ में नहीं आता इसे इस कॉलेज में पढ़ने से आपत्ति ही क्यों है। ये कॉलेज वर्ल्ड का बेस्ट कॉलेज है, ये लेंस का कॉलेज है, फिर भी इसे यहाँ पढ़ना ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा इसके दिमाग में चलता क्या रहता है। ये बोलकर वो विंग को देखते हैं। तभी सिंह चैन विंग के कंधे पे हाथ रखता है और फिर अपने अंकल से कहता है, ओके फाइन अंकल, अगर आपको लेट हो रहा है तो आप जाइए, मैं और विंग सब कुछ हैंडल कर लेंगे। ये सुनकर वी चांग से अपना सर हिलाते और कहते, ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना, और मुझे कॉल नहीं करना हो तो अपने दोस्तों को बता देना, वो तुम्हारी मदद कर देंगी। अगर तुम्हारे दोस्त भी कुछ नहीं कर पाए तो लान वांग जी को बोल देना, वांग जी सब कुछ हैंडल कर लेगा। वांग जी की बात आते ही विंग का फिर से मुंह बन गया था। उसी कारण ही तो विंग यहाँ नहीं आना चाहता था ना, वांग जी का फेस ही तो उसे नहीं देखना था। बट उसकी बुरी किस्मत उसे वांग जी के पास ही ले आती है। विंग यही सोच रहा था और वो सिंचन का हाथ पकड़ते हुए कहता है, फादर आपको जाना है ना, जाइए। ये बोलकर वो मुंह बनाते हुए वहां से चला गया था। उसने अपने फादर और अपने मदर से बार बार कहा था कि उसे इस कॉलेज में नहीं पढ़ना है, बट उसके फादर और मदर ने उसकी बात ही नहीं सुनी थी। तब से विंग का मुंह बना हुआ था और वो मुंह बनाते हुए ही सिंह चैन के साथ अंदर जा रहा था। अंदर बहुत सारे लोग थे। वो सारे लोग अपने अपने में बातें कर रहे थे, बट जैसे ही विंग और सिंचन ने कॉलेज के अंदर एंट्री किया, सब लोगों की नजरें विंग की तरफ ही चली गई थी, क्योंकि विंग सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और विंग की पर्सनैलिटी ही अट्रैक्ट करने वाली है। विंग जैसे जैसे आगे कदम बढ़ा रहा था, सारे अल्फाओं की नज़र, सारे बीटाओं की, सारे ओमेगाओं की नज़र विंग पे ही जा रही थी। अल्फा तो विंग की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, बीटा भी, बट ओमेगा विंग से जेलस हो रहे थे। वो सब विंग की ब्यूटी के कारण जेलस होते जा रहे थे और वो बातें कर रहे थे, ये ओमेगा कौन है, कहाँ से आया है, क्या ये न्यू एडमिशन है। ये बोलकर वो सारे बातें कर रहे थे। तभी उनमें से एक कहता है, न्यू एडमिशन है तो इसको तो बुली करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बोलकर वो लोग बातें कर रहे थे और फिर उनमें से एक सीनियर विंग के पास आता है और कहता है, तुम न्यू एडमिशन हो। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और कहता है, तभी उनमें से एक कहता है, तो तुम्हें तो हमारे कॉलेज का रूल पता होना चाहिए, जो भी यहाँ न्यू एडमिशन लेकर आता है उसे हम लोगों की सारी बातें माननी पड़ती है, और आज पहली बार तुम यहाँ आए हो तो तुम्हें हमारी बातें माननी पड़ेगी। ये सुनकर विंग का सर और ज़्यादा घूम जाता है। वो गुस्से में कहता है, और मैं ऐसा क्यों करूँगा भला। ये सुनकर उनमें से एक जो बहुत ज़्यादा ही मस्कुलर दिख रहा था, वो विंग के पास आता है और अपने फेरोमोन को रिलीज करते हुए कहता है, तुम जैसा ब्यूटीफुल ओमेगा अगर यहाँ पर अच्छे से सरवाइव करना चाहता है तो तुम्हें तो हमारी बात माननी ही पड़ेगी। तुम्हें नहीं पता क्या, हम यहाँ के सबसे ज़्यादा अमीर फैमिली के बच्चे हैं, और तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम शायद तक नॉर्मल फैमिली के हो। हाँ अमीर हो सकते हो, बट हमसे अमीर नहीं। और अगर तुमने हमसे पंगा लिया तो हम तुम्हें बर्बाद भी कर सकते हैं, और हमने अगर तुम्हें बर्बाद कर दिया तो तुम किसी दूसरे कॉलेज में जा नहीं पाओगे।
ये तुम्हें पता चल ही जाएगा। ये बोलकर वो अपने हाथ को विंग की तरफ बढ़ा रहा था, बट इस इंसान की बातों से विंग को गुस्सा आ जाता है। पहले से वो गुस्से में था, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, और अब तो इस लड़के की बातों से उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लग गया। वो उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है और एक जोरदार का मुक्का उस अल्फा के मुंह में मार देता है, जिससे वो अल्फा एक कदम पीछे जा गिरता है। और उस अल्फा के सारे दोस्त उस अल्फा को उठाने के लिए, मतलब उठने के लिए मदद करने लग गए। वहीं विंग अपने हाथों को झड़ा रहा था और वो गुस्से में उस अल्फा की तरफ देखता है और कहता है, आइंदा मुझे छूने की हिम्मत मत करना। मैं ऐसा वैसा ओमेगा नहीं हूँ जो तुम जैसे अल्फाओं के डराने से डर जाऊंगा। तो आइंदा मेरे साथ ऐसी बातें मत करना। ये बोलकर वो सिंह चैन का हाथ पकड़ के वहां से निकल जाता है। वहीं वो अल्फा गुस्से में विंग को देख रहा था। उस अल्फा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कोई ओमेगा उसे ऐसे मुक्का मार के चला गया और सारे लोग उसके ऊपर हंसी उड़ा रहे हैं। इस चीज से तो उसका ईगो हर्ट हुआ था और उसने ठान लिया था कि वो विंग को सबक सिखा कर रहेगा। ये ओमेगा ज्यादा उड़ रहा है ना, देखना इस ओमेगा को वो इतना टॉर्चर करेगा, इतना बुली करेगा कि ये ओमेगा खुद उस अल्फा से आकर माफी मांगेगा। उस अल्फा ने यही ठान लिया था और वो खड़ा होता है और अपने दोस्तों से बोलता है, इस ओमेगा के बारे में पता करो, इस ओमेगा को मैं छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वो उस ओमेगा को देख रहा था, मतलब कि विंग को देख रहा था। वही विंग सिंह चैन का हाथ पकड़ के सीधा प्रिंसिपल ऑफिस में आता है और वो नॉक करता है। फिर प्रिंसिपल उसे अंदर आने को बोलता है। प्रिंसिपल विंग को देखता है, विंग उसे ग्रीट करता है और फिर अपना इंट्रोडक्शन देता है। फिर प्रिंसिपल पियून को बुलाता है और फिर विंग और सिंह चैन दोनों को ही उन लोगों के क्लासेस की तरफ ले जाया जाता है। विंग अपने क्लास की तरफ जा रहा था। विंग चारों तरफ देखता है। उसे ये कॉलेज पसंद तो आ रहा था, बट एक ही पर्सन है जिसके कारण उसे इस कॉलेज में नहीं आना था, और वो लान वांगजी है। लान वांगजी उसको फिर से याद करते ही विंग की मुट्ठी कस गई थी। वांगजी वांगजी ने पहले उसका दिल तोड़ा था, जिस वजह से पहले विंग को वांगजी के सामने नहीं आना था। बट जब विंग ने वांगजी को देखा तो उसे हिम्मत मिली और वो वांगजी के सामने आ गया। बट जब वांगजी ने सॉन्गलैंड के साथ बदतमीजी की थी और उसे विंग से दूर रहने को कहा था, तब विंग को वांगजी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। वांगजी क्या सोचता है, वो कौन है जो विंग के ऊपर रूल करेगा। विंग किसी से भी मिले, वांगजी को क्या लेना देना है। पहले तो वांगजी ने खुद उसे इग्नोर किया था, उसे रिजेक्ट किया था ना, तो अब विंग किसी के साथ भी रहे, वांगजी को इससे क्या लेना देना है। विंग ने इसी कारण वांगजी से और भी ज़्यादा नफरत करना स्टार्ट कर दिया था, और वो इसी कारण यहाँ पर नहीं आना चाहता था, क्योंकि वांगजी इसी कॉलेज में पढ़ता है। बट देखो उसकी किस्मत, वो यहीं आ गया। विंग को उसके क्लास में लाया गया था। विंग सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है और फिर उसकी टीचर उसे साइड में जाकर खाली जगह पे बैठने बोलती है। विंग भी एक खाली जगह देखकर बैठ जाता है। विंग का मूड आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसीलिए वो बिल्कुल भी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा था और वो बस बाहर की तरफ देख रहा था। विंग का नज़र बाहर ही था। तभी उसे दिखाई देता है, यहाँ से बास्केटबॉल का कोर्ट बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है और वहाँ पर बच्चे अभी से ही बास्केटबॉल खेल रहे हैं। ये देखकर विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो सोचता है कि जैसे ही ये क्लासेस ख़त्म होगी विंग वही चला जाएगा, कम से कम उसका माइंड तो डाइवर्ट होगा। विंग यही सोच रहा था और वो उस कोर्ट की तरफ ही देख रहा था। तभी अचानक ही विंग की नज़र एक पर्सन पे जाती है जो वहाँ पर बास्केटबॉल खेल रहा था, वो भी अपने दोस्तों के साथ। वो पर्सन और कोई नहीं वांगजी ही था। असल में कुछ दिनों के बाद ही वांगजी का एक बास्केटबॉल का कंपटीशन होने वाला है, इसीलिए वो सभी लोग सुबह सुबह ही वहाँ आ जाते थे और प्रैक्टिस करते थे। इसीलिए वांगजी को पता नहीं है कि विंग यहाँ आ चुका है, और साथ ही विंग का सुबह सुबह ही किसी से बहस हो गया। अगर वांगजी को पता होता कि किसी ने विंग को बुली करने का ट्राई किया, वांगजी उसका ख्याल नहीं रखता। बट वांगजी तो अभी बिजी है, जिस वजह से उसे पता ही नहीं है।
उसे तो ये भी पता नहीं है कि विंग इसी कॉलेज में है, क्योंकि विंग ने बिल्कुल भी ये बात किसी को नहीं बताई है। यहाँ तक कि अपने दोस्तों को भी विंग ने ये बात नहीं बताई थी, क्योंकि विंग का खुद फिक्स नहीं था कि वो यहाँ पढ़ेगा भी कि नहीं, क्योंकि विंग का मन ही नहीं था यहाँ आने का। बट उसके मॉम डैड ने उसे फोर्स किया, तब जाकर वो यहाँ आया है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी कितना ज़्यादा हॉट लग रहा है ऐसे खेलते हुए। विंग उसी को ही देख रहा था। विंग तो एक पल के लिए खो सा गया था, क्योंकि सच में वांग जी बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था, और खेलते हुए तो और भी ज़्यादा। वांग जी बहुत ही अच्छे से खेल रहा था। कुछ टाइम के बाद ही वांग जी ने बॉल को बास्केट भी कर दिया था, जिससे वहाँ पर जितने भी ओमेगाएं थी वो वांग जी के लिए चीयर्स करने लग गई थी, जिससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ें होने लग गई थी। जैसे ही विंग ने आवाज़ों को सुना, तब उसका ध्यान वांग जी से हटता है और वो वांग जी की तरफ देखता है। कुछ ओमेगाएं तो वांग जी को घेर ही लेती है, और वो वांग जी के लिए पानी, ताबेल बहुत कुछ लाने लग गई थी, और वांग जी को उन्होंने पूरी तरीके से घेर रखा था, जिसे देखकर विंग का कहीं ना कहीं मुंह बन गया था, और वो अपना फेस फिर से क्लास की तरफ कर देता है, और वो टीचर को देखने लग गया था। टीचर अभी भी पढ़ा रहा था, ये देखकर विंग शाय करता है और अपने फेस को वो उसी टेबल पे रख लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे बिल्कुल भी यहाँ आने का मन नहीं था। फिर क्या, कुछ टाइम के बाद ही, यानी कि आधे एक घंटे के बाद ही उनका वो क्लास ख़त्म होता है, और फिर दूसरा टीचर आता है। दूसरा टीचर भी उन लोगों को पढ़ा रहा था। ऐसे करते करते विंग का अब लंच ब्रेक हो चुका था। विंग जैसे ही लंच ब्रेक होता है, सीधा वो बाहर चला गया था। बाहर वो सिंह चैन को कॉल करता है। सिंह चैन भी जल्दी से कॉल को पिकअप करता है, और फिर वो बताता है कि असल में वो विंग के सारे दोस्तों के साथ ही है। असल में सिंह चैन और विंग के सारे दोस्त, जैसे कि वैन निंग, वैन चिंग, नी हुसैन, उन सभी का क्लास एक ही था, जिसके कारण वो सब दोस्त बन गए और बातें कर रहे थे। और वो बातें करते करते ही उधर आ रहे थे। विंग भी उनका वेट कर रहा था। वो भी एक जगह पे खड़े खड़े ही विंग खड़ा हुआ था। तभी अचानक से किसी पर्सन ने विंग के ऊपर छिपकली फेंक दिया, और अचानक से किसी ने छिपकली फेंका तो विंग हल्का सा डर गया था। भले ही विंग कितना भी स्ट्रांग हो, बट ओमेगा है तो किसी न किसी चीज़ से तो डरेगा ही ना। और वैसे भी अगर अचानक से कोई चीज़ आपके तरफ फेंका जाए, तो आप रिएक्ट तो करोगे ही ना। तो विंग भी वैसे ही डर के मारे पीछे हट जाता है, और वो गिर जाता है। मतलब कि उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर जाता है। जैसे विंग गिरता है, वहां पर जितने भी लोग थे वो हंसने लग गए थे। विंग ये देखकर बहुत ज़्यादा शौक था कि अचानक से उसके साथ क्या हुआ। विंग ऊपर की तरफ देखता है। ऊपर वही अल्फाओं की ग्रुप थी जिसने विंग को बुली किया था। विंग उस पर्सन को देखता है, वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से वाली नज़रों से। विंग को मन करा था कि वो अभी के अभी इस इंसान का मुंह तोड़ दे, बट वो कॉलेज में है तो उसने अपने आप को शांत कर रखा था। नहीं तो इस अल्फा को तो बहुत अच्छे से विंग सबक सिखा सकता था। बट विंग ने पहले से ही सोच रखा था कि वो इस कॉलेज में कुछ भी नहीं करेगा। बट वो अल्फा तो विंग को और भी ज़्यादा परेशान करने लग गया। तो विंग को अपने गुस्से में फिर से कंट्रोल नहीं हुआ, और फिर से उसने उस अल्फा के मुंह पे एक जोरदार का पंच मार दिया, जिससे वो अल्फा फिर से एक कदम पीछे चला गया, और उसके होठों से खून निकलने लग गया था। वो अल्फा जब देखता है कि विंग के मुक्के से उसके होठों से खून निकलने लग गया, तब तो वो शॉक हो गया था। पहली बार किसी ओमेगा के मारने से उसके होठों से खून निकल रहा है। ये ओमेगा कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। वो अल्फा विंग की तरफ देखता है, बट उसे सच में बहुत ज़्यादा शौक लगा था। वो अभी शौक था ही कि अचानक से ही सारे लोग उस अल्फा के ऊपर हंसने लग गए और मम्मल करने लग गए कि देखो, एक अल्फा होकर एक ओमेगा से मार खा गया। और सबकी ऐसी बातें सुनकर उस अल्फा को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो विंग को गुस्से भरी निगाह से देखता है और अपने दोस्तों से कहता है कि अब तो इस ओमेगा को मैं छोड़ूंगा नहीं, पकड़ो इसे। ये बोलकर वो अपने सारे दोस्तों को इशारा करता है। सारे उसके दोस्त विंग को पकड़ लेते हैं। विंग उनसे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लग गया, और वो उन्हें मारने भी लग गया। बट वो सारे लोग बहुत ज़्यादा थे, तो विंग को बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी अपने आप को बचाने में। वहीं वो अल्फा विंग को उसके बालों से पकड़ लेता है और कहता है,
तुमने मुझे मारा? तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम्हें आज सुबह से मैं देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा उछल रहे हो ना। तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा कि आखिर ये शौंकाई है कौन। मैं शौंग फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ और साथ में सबसे ज़्यादा अमीर भी। लगता है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई से ज़्यादा प्यार नहीं है, इसीलिए तुम मुझसे पंगा ले रहे हो। मेरे फादर यहाँ के ट्रस्टी हैं। अगर मैंने उन्हें एक बार बोल दिया कि तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर फेंक दे बाहर, तो वो मेरी बात को कभी भी इनकार नहीं करेंगे। और तुम्हें तो पता ही होगा कि लैन कॉलेज से निकलने के बाद किसी को भी दूसरा मौका नहीं मिलता। कोई भी कॉलेज उस स्टूडेंट को लेता नहीं है। और अगर मैंने तुम्हें यहाँ से निकाल दिया तो तुम्हें जिंदगी भर कोई भी कॉलेज एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बोलकर वो विंग को देख रहा था। विंग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। विंग ने पहले सोचा था कि वो यहाँ पर कोई तमाशा नहीं करेगा, बट ये सारे लोग बहुत ज़्यादा ही हद पार कर रहे हैं। तो विंग ने भी अपने आप को कंट्रोल नहीं किया और फिर दे दनादन सबको एक बार में ही ज़मीन पे लेटा दिया। और वो उस अल्फा के ऊपर आके बैठ जाता है और उसके फेस में एक दो बार जोर जोर से मुक्का मारता है, जिस वजह से उस अल्फा को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। विंग उस अल्फा को एक मुक्का मारने के लिए अपना हाथ उठाता है और फिर अचानक से ही उसके फेस के सामने रुक जाता है और कहता है, आइंदा मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश मत करना। मैंने पहले सोचा था कि मैं कॉलेज में पहली बार आया तो मैं कुछ करूँगा नहीं, बट तुम्हें देखकर लगता है कि तुम सुधरोगे नहीं। तो बताओ, इतना खुराक ठीक है कि इससे ज़्यादा दूँ तुम्हें? अगर तुम्हें इससे भी सुकून नहीं मिला है तो बता दो, अभी के अभी तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाने की भी हिम्मत रखता हूँ मैं। ये बोलकर वो उस अल्फा को वार्निंग देता है और कहता है, आइंदा मेरे सामने मत आना। ये बोलकर विंग उठता है और फिर अपने कपड़ों को झड़ाते हुए वहां से निकल गया था। सारे लोग विंग को देखकर शॉक थे। ये क्या है भाई, ये ओमेगा है? ये ऐसा ओमेगा होता भी है? सारे लोग यही सोच रहे थे। वहीं विंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था। वो कहता है कि ये कैसा कॉलेज है। अब उसे एक मिनट के लिए भी यहाँ रहना नहीं था। वो कोई शांत सा प्लेस ढूंढना चाहता था जहाँ पर वो अपने आप को थोड़ा शांत कर सके। इसीलिए विंग अब आगे बढ़ने लग गया था। विंग को कहीं शांत सा प्लेस दिख ही नहीं रहा था। विंग आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे एक जगह दिखाई देता है, एक क्लास दिखाई देता है जहाँ पर म्यूजिक लिखा हुआ था। विंग जब म्यूजिक पढ़ता है तब उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। म्यूजिक की क्लास, विंग को तो यही जाना था। ये सोचकर विंग सीधा बिना किसी से पूछे अंदर चला गया और वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो विंग को तो और भी ज़्यादा अच्छा लगा। तो विंग सीधा अंदर जाता है। वहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे। विंग उन सभी चीज़ों को छू छू के देख रहा था। विंग सच में बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। सुबह से विंग का दिमाग खराब था। विंग का पूरा मूड ऑफ था। बट अब ये सब सामान देखकर विंग का फिर से मूड लाइट अप हो गया। विंग फिर से खुश हो गया। विंग ने जब बांसुरी देखी तब तो उसका मन, वाओ, ये वाला फील हो रहा था। विंग सच में बहुत ज़्यादा खुश हो गया था उस बांसुरी को देखकर, क्योंकि विंग बांसुरी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। विंग सीधा उस बांसुरी को उठा लेता है और फिर एक जगह देखता है जहाँ पर वो बैठकर उसे बजा सके। विंग जाकर सीधा एक जगह पर बैठ जाता है और फिर अपनी आंखों को बंद करके वो उसे बजाने लग गया था। विंग सच में बहुत ज़्यादा ही स्वीटली वो बांसुरी बजा रहा था, जिसका आवाज़ उस रूम से भी बाहर जा रहा था। जैसे ही आने जाने वाले लोग उस आवाज़ को सुनते हैं, वो सारे लोग रुक गए थे और वो उस आवाज़ की तरफ जाने लग गए थे, यानी कि म्यूजिक रूम की तरफ। वो सभी मदहोश हो चुके थे। ऐसा फील हो रहा था सभी लोगों को वो म्यूजिक अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है। वो म्यूजिक की धुन पे सारे लोग खुद ब खुद म्यूजिक रूम के चारों तरफ बढ़ गए थे। कॉलेज में रूम ऐसा होता है जहाँ पर दो गेट होती है, तो सारे लोगों ने दोनों गेटों को घेर लिया था और वो विंग के म्यूजिक को सुन रहे थे। और जब उन्होंने देखा कि विंग विंग बजा रहा है ये म्यूजिक, तब तो वो सारे लोग शौक थे और वो विंग के चारों तरफ आकर बैठ गए थे। विंग को कुछ पता ही नहीं था। वो तो बस अपने आंखों को बंद करके वो म्यूजिक प्ले कर रहा था। तभी वहां पर एक टीचर भी आ जाता है। वो भी विंग की म्यूजिक सुनकर ही आया था।
विंग जब इतना प्यारा म्यूजिक बजा रहा था तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने विंग के पास एक माइक ला के रख दिया, जिससे विंग का म्यूजिक अब चारों तरफ उस कॉलेज में गूंजने लग गया था। और जो बाहर बाहर में स्टूडेंट कुछ कर रहे थे वो भी विंग की म्यूजिक को सुन पा रहे थे। वहीं विंग के दोस्तों ने भी जब ये सुना तो वो भी खुद ब खुद भागकर म्यूजिक रूम की तरफ आ गए थे। और जब उन्होंने देखा कि विंग ये म्यूजिक बजा रहा है तो वो भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए थे। उन्होंने कभी भी विंग की म्यूजिक सुनी नहीं थी। हाँ, बचपन में सुनी थी जब विंग गोलू मोलू सा था तब वो बजाया करता था, बट इतने सालों के बाद उसकी म्यूजिक तो और भी ज़्यादा अच्छी हो गई है। वहीं वांग जी जो अभी बास्केटबॉल अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, जब उसे ये म्यूजिक सुनाई देता है तो उसके हाथों से वो बॉल नीचे गिर गया और उसके पैर भी थम चुके थे। ये म्यूजिक कितने सालों के बाद उसे सुनाई दिया है। पहले बचपन में विंग ये बजाया करता था। विंग जब भी अकेले में ये म्यूजिक बजाता था तब वांग जी चोरी चोरी से विंग को देखा करता था। असल में वांग जी को विंग का म्यूजिक ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता था और वो इसी कारण ही विंग की तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हुआ था। विंग जब भी म्यूजिक बजाता था तब वांग जी उसके फेस में उसके लिप्स में खो सा जाता था, उसके म्यूजिक में खो सा जाता था। उस टाइम वांग जी को बिल्कुल भी विंग मोटा भद्दा बिल्कुल नहीं लगता था, वो तो उससे बहुत ज़्यादा क्यूट लगता था। और आज फिर से वो म्यूजिक सुनकर वांग जी खुद ब खुद उस म्यूजिक रूम की तरफ भागने लग गया था। वांग जी जब वहां से भाग रहा था तो सारे उसके दोस्त भी शौक थे कि अचानक से वांग जी कहाँ भागने लग गया और ये म्यूजिक कहाँ से आ रहा है। वो भी सारे लोग वांग जी के पीछे पीछे भागने लग गए थे। वांग जी जैसे देखता है कि म्यूजिक रूम के बाहर कितनी भीड़ लगी हुई है, वांग जी सबको साइड करने लग गया और वांग जी को आते हुए देखकर वो सारे भी साइड हो गए थे। वांग जी म्यूजिक रूम के अंदर जाता है और जैसे ही उसने विंग को देखा था उसका दिल एक पल के लिए ठहर सा गया था। विंग आज भी उसी तरीके से उतना ही ब्यूटीफुल लग रहा है। नहीं, आज कुछ अलग है। विंग ब्यूटीफुल के साथ साथ हॉट भी लग रहा है, सेक्सी भी लग रहा है। जब वांग जी ने विंग को देखा था तो एक पल के लिए वांग जी विंग में इतना खो गया था कि उसे तो ये अंदाजा भी नहीं हुआ कि वहां पर बाकी लोग भी हैं और बाकी लोग भी विंग को नोटिस कर रहे हैं। वांग जी सिर्फ विंग की बॉडी को, उसके स्माइल को, उसके उस बंद आँखों को, उसके उस ब्यूटीफुल फेस को, उसके होठों को जो पाउट बने हुए हैं जिससे वो हवा निकाल रहा है, जिससे वो बांसुरी बजा रहा है। वांग जी उसे देख रहा है। विंग कितना ज़्यादा हॉट लग रहा है। वांग जी को अभी ऐसा मन कर रहा था कि वो उस लिप्स को खा जाए और वांग जी अपने डिज़ायर को रोक नहीं पाया और वो धीरे धीरे करके वो विंग के पास भी आ गया था। पहले सारे लोग विंग के म्यूजिक में खोए हुए थे तो उन्होंने वांग जी को नोटिस नहीं किया, बट जैसे जैसे वांग जी विंग के करीब जाते जा रहा था सारे लोगों की नज़र वांग जी की तरफ जा रही थी। वांग जी यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस लड़का है और साथ में सबसे ज़्यादा अमीर लड़का है, तो वांग जी को कौन नहीं जानता। वांग जी के पीछे तो बहुत सारे ओमेगाय पड़ी है। तो वांग जी को ऐसे आते हुए देखकर सारे लोग शॉक थे और वो वांग जी को ही देखे जा रहे थे। वहीं वांग जी उन सभी को इग्नोर करके विंग के पास चला गया था। विंग स्टेज के सामने बैठा हुआ था, या आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा मंच है जहाँ पर बहुत सारी कुर्सियाँ लगी हुई है और उसके सामने स्टेज है और इस स्टेज के पास ही बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं और विंग ने उसी में से एक इंस्ट्रूमेंट जो बांसुरी था उसे उठाया था और वो स्टेज में जहाँ पर थोड़ा ऊपर रहता है ना स्टेज, तो वहाँ के ही किनारे पे बैठा हुआ था और वो बजा रहा था और सारे लोग नीचे में बैठे हुए थे और वो विंग की बांसुरी को सुन रहे थे। विंग के पास ही माइक रखा हुआ था जिससे विंग की बांसुरी की आवाज़ उस माइक में जा रही थी और वांग जी स्टेज के नीचे खड़ा हुआ था। वांग जी खड़ा हुआ था, विंग बैठा हुआ था, जिससे अभी दोनों का फेस आमने सामने था। विंग ने अपनी आंखें बंद की हुई थी तो उसे पता नहीं था कि कोई उसके पास है कि नहीं, बट धीरे धीरे जब वांग जी उसके बहुत ज़्यादा करीब आ गया तब विंग को एहसास हुआ कि कोई तो है जो उसके बहुत ज़्यादा करीब है। तो विंग ने धीरे धीरे अपने बांसुरी को बजाना बंद कर दिया और वो अपनी आंखें खोलकर सामने देखता है। बट सामने जब उसने देखा वो शौक, वांग जी उसके इतनी ज़्यादा करीब है, विंग का तो एक पल के लिए सांस ही रुक गया था, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पाया। वहीं वांग जी
अपने डिज़ायर को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने सीधा विंग का नेक पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया और सबके सामने उसने विंग को रफली किस कर दिया। हे एवरीवन, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे आगे क्या होगा। और आपको आज का पार्ट जैसा भी लगे हो प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर बताना, ओके। और फिर बाय बाय।